आपको लगता है कि गोंडा लोकसभा जीत रहे हैं? दुबे जी ये बताइए, 2009 में बेनी बाबू जिनकी पोती इस बार चुनावी मैदान में, शांत थोड़ा शांत, बेनी बाबू जिनकी पोती चुनावी मैदान में है, वो मंत्री भी थे केंद्र की सरकार में। क्या ऐसा किया था कि 10 साल वो गायब हो गया, उनका परिवार यहां से गायब हो गया, अब वापस लौटा है उनका परिवार समाजवादी पार्टी का टिकट लेकर। क्या ऐसा किया था बेनी बाबू ने कि उनकी पोती पर यकीन दे, समाजवादी पार्टी को वोट करे और यहां से चुनकर भेजे? 2009 में गोंडा लोकसभा से बेनी प्रसाद वर्मा को यहाँ की जनता ने जिताया और उन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत काफ़ी कार्य किया। अगर आपको देखना हो तो आप चले जाइए विकास भवन, जो जिले की सबसे बड़ा मुख्यालय है विकास भवन। अगर जिनकी आंख ना हो, अंधे हो, उनसे पूछिए कि वो जा कर के वहाँ सड़क देख लें। बेनी प्रसाद वर्मा ने बनाया। उन्होंने ये गांव पड़ता है सालपुर, उसमें उन्होंने मैरिज हॉल एसी बनाया, ठीक, और तमाम सड़कें बनाई। कुछ लोग उनके बारे में दुष्प्रचार उस समय भी करते थे जब वो यहाँ चुनाव लड़ने आए थे कि वो बीमार हैं, वो बचेंगे नहीं। ये जो दुष्प्रचारी हैं ये अपना काम कर रहे हैं। इनको इनकी हैसियत इस चुनाव में पता चल जाएगी कि बेनी प्रसाद वर्मा ने क्या किया है। इन्होंने कहा कि बेनी बाबू ने बड़ा विकास किया था, जनता से उस पर राय मिला लेते हैं। बेनी बाबू के टाइम पर क्या गोंडा में विकास हुआ था? हुआ था? कुछ हुआ था? हुआ था? ठीक है, क्या हुआ है? देखिए, क्या विकास हुआ है? उन्होंने सोलर लाइट, तमाम सोलर लाइट बंटवाई, तमाम सड़कें उन्होंने बनवाई, बहुत सारा विकास उन्होंने किया। स्कूलों में उन्होंने कमरे बनवाने का काम किया। बेनी प्रसाद वर्मा ने तमाम क्या क्या किया था भैया बेनी बाबू ने? बेनी बाबू ने क्या किया? 5 काम बताइए बेनी प्रसाद। बेनी बाबू ने क्या नहीं किया था ये बताइए। जो 5 काम जो आज फीता काट रहे हैं कि पुल का निर्माण, पुल का प्रस्ताव बेनी बाबू का है। एक एक घर पे एक एक घर पर सौर ऊर्जा, हर जगह नल, जितनी जो प्रॉब्लम था बेनी बाबू की देन थी। उन्होंने इतना काम किया है। और जो प्रस्ताव वहाँ था इस्पात मंत्रालय से फैक्ट्री रखने का प्रस्ताव, हर घर नल, गोंडा में पुलों का जाल बिछाया गया है, 3 ओवरब्रिज बने हैं, एक ओवरब्रिज गोंडा में नहीं। सबसे ज्यादा एक मिनट, सबसे ज्यादा विकास किसकी सरकार में हुआ? सपा में या बीजेपी में? अब आइए, अब देखिए मेरे पास ओवरऑल डाटा आ गया है। डाटा के बाद वापस आपके नेताओं के पास जाएंगे, आपकी राय रखेंगे, लेकिन इस शर्त के साथ कि थोड़ा थोड़ा पीछे रहिए, कार्यक्रम में बाधा उत्पन्न मत करिए, बीच में मत बोलिएगा। अब देखिए मेरे पास ओवरऑल डाटा आ गया है। गोंडा में इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता किसको सांसद देखना चाहती है? तो 59%, सुन लीजिए 59% लोग बीजेपी गठबंधन को वोट करते नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी को 36%, समाजवादी पार्टी को 36% लोग वोट कर रहे हैं। बीएसपी को 4% और अदर्स को 1%। जो डाटा है वो आपको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन इस बार जब जाएंगे तो क्या कहेंगे जनता? मोदी जी के नाम पर या कीर्तिवर्धन जी के काम पर? डाटा हमको सपोर्ट नहीं कर रहा है। डाटा हमारे कामों का सपोर्ट कर रहा है। जो लेकिन ये कहा जाता है इनविजिबल, एक मिनट, आपके सांसद को ये कहा जाता है कि अदृश्य सांसद हैं, चुनाव में दिखते हैं और चुनाव के बाद गायब। अगर वो सांसद अदृश्य होते तो ये आपको काम नहीं दिखाई पड़ता। बूथों तक और घर घर हमने शौचालय बनवाए, हमने गरीबों को आवास दिए, हमने गरीबों को खाद्यान्न दिया। इनके सांसद गायब रहते हैं, दिखते हैं, मिलते हैं, काम करते हैं, कभी किसी के दुख सुख में नहीं शामिल होते हैं। अच्छा, इसको आप यहाँ से शुरू करके यहाँ तक पूछ। तो सांसद जी दुख सुख में शामिल होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं कि नहीं होते हैं? मुझे ये पता चला है, मुझे ये पता है। लोगों से मैं समाजवादियों की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत, अरे भैया बीच में आप ही बोल लो, हम माइक आपको दे देते हैं, बीच में डिस्टर्ब मत करो, आपको बोला मैंने। आपके सांसद
बीच बीच में गायब हो जाते, एक एक साल गोंडा में नहीं आते। क्या यह बात सत्य है? बिल्कुल गलत बात है। हमारे यहाँ सांसद भी जनता से हमेशा मुलाकात करते रहते हैं और उनके जो दोनों प्रतिनिधि हैं वो हर बृहस्पतिवार को समस्त जनता से मुलाकात करते हैं और सुबह 10 बजे से लेकर रात 10 बजे तक। सांसद चाहिए, प्रतिनिधि चाहिए? सांसद चाहिए, प्रतिनिधि चाहिए? सांसद इनको जिनको विकास नहीं दिख रहा है उनसे ये कहिए कि अब अगले बार मेडिकल कॉलेज में इलाज कराने नहीं जाएंगे, मिसरौलिया के पुल पे नहीं चढ़ेंगे, रेलवे स्टेशन की नई ट्रेनों में नहीं चढ़ेंगे। उनसे कह दीजिए विकास नहीं हुआ है तो विकास। सांसद चाहिए, प्रतिनिधि चाहिए? देखिए, हमको सांसद और विकास सब चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए। दोनों चाहिए। सांसद भी चाहिए, प्रतिनिधि भी चाहिए। लोकसभा में बैठे हैं तो यहाँ से प्रतिनिधि काम करेंगे ना। प्रतिनिधि काम करेगा।